स्टूडेंट्स को अक्सर ये बात बताई जाती है कि आप रट्टा लगा के याद ना करें बल्कि आप चीज़ों को समझें और समझने के बाद याद करें। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि रट्टा नहीं लगाना तो फिर समझना कैसे है। बड़े बच्चों को ये इस बात का फ़र्क का पता ही नहीं होता कि रट्टा लगाना क्या होता है और समझ के पढ़ना क्या होता है। देखिए, रट्टा की सबसे पहली निशानी ये होती है कि आपने किसी भी चीज़ को याद करना हो तो आप सबसे पहले आप उस चीज़ को रीड करते हैं। रीड करने के बाद आप उसको एज़ इट इज़ याद करना शुरू कर देते हैं और इस तरह आपने जो भी लेसन याद किया होता है वो वक्ती तौर पे तो आपको याद हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वो भूल जाता है। लेकिन जो आपने समझ के चीज़ को याद किया होता है वो चीज़ आपको देर तक याद रहती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह किसी चीज़ को आप समझ के आप उसको याद रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक टेक्निक बताऊंगा और उस टेक्निक का नाम है फेनमैन टेक्निक। और ये जो टेक्निक है ये रिचर्ड फेनमैन ने दी थी और इस टेक्निक के 3 स्टेप्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। पहली टेक्निक का जो पहला स्टेप है वो ये है कि चूज़ एनी टॉपिक। आपने जिस भी लेसन को समझना है आप सबसे पहले आप उस लेसन को चूज़ करें। आप उस लेसन को आप बुक से रीड करें। रीड करने के बाद आप YouTube के ऊपर आप उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। आप जस्ट टॉपिक का नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने टॉपिक आइसोटोप को समझना है, आप जस्ट YouTube पे आइसोटोप लिखते हैं तो बेशुमार किस्म की वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। अगर आप उनमें से 3-4 वीडियोस को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो कंसेप्ट होता है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ आप अपने जो टीचर होते हैं उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं कि पहला स्टेप याद रखना है कि आपने चीज़ों को सही समझना है, उसकी डेप्थ तक जाना है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है और उसमें सादा अल्फाज का इस्तेमाल करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने जो पहला स्टेप जो आपने चूज़ किया था, आपने उसको समझा था, आपने अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, लर्न टू अदर्स। अब आपने किसी दूसरे को समझाना है। उसके लिए आपने करना ये है कि जिस टॉपिक को आपने पहले समझा है आपने एक नोटबुक लेनी है। उस नोटबुक के ऊपर अब आपने उस टॉपिक को लिखना है और लिखते हुए आपने सादा ज़ुबान का इस्तेमाल करना है, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं। एक इतने सिंपल वर्ड्स हों कि आप की जो लिखी हुई तहरीर है वो कोई एक बच्चा हो उसको भी अगर वो पढ़े तो उसको भी वो समझ आ जाए। अब जब आप ये लिखेंगे समझ लेंगे अब आपके सामने कोई एक 5 साल का बच्चा खड़ा है और आप उसको वो टॉपिक समझा रहे हैं। आपका समझाने का अंदाज़ इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना सादा होना चाहिए कि उस बच्चे को आपका वो जो टॉपिक है वो आसानी से समझ आ जाए। तीसरा स्टेप ये है कि डू इट अगेन। देखिए, जिस टॉपिक को आपने रीड करके समझा था फिर आपने प्रिटेंड किया कि आपके सामने एक 5 साल का बच्चा है और आप उसको समझा रहे हैं। जब आपने ये प्रिटेंड किया तो बहुत सारी जगहों पे आपको डिफ़िकल्टीज़ हुई, आपको समझाने में मुश्किल पेश आई। आपने वो सारे के सारी वो चीज़ें उसको दोबारा नोट डाउन करना है कि कौन कौन से वर्ड्स थे जो मुश्किल थे जिसमें आप किसी दूसरे को समझा नहीं पाए। आपने दोबारा से उस टॉपिक को जाके रीड करना है, उसको दोबारा से समझना है और उसमें से जो मुश्किल वर्ड्स अगेन आते हैं आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। आप इस टेक्निक को यूज़ करके, रिचर्ड फेनमैन की ये जो टेक्निक है इसको आप यूज़ करके आप बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ों को आप बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, ये जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने कहीं जो किसी मकाम पे पहुंचे हैं उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया। इवन कि जो बिल गेट्स हैं, कहा जाता है कि इन्होंने इनकी ये जो टेक्निक थी ये इतनी ज़बरदस्त थी, वो इसको यूज़ करते थे कि उन्होंने फ़ोटोकॉपीज़ करवा के उन्होंने बहुत सारे लोगों को दी कि आप इस टेक्निक को यूज़ करें। सो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो आप एक बार इस टेक्निक को लाजमी यूज़ करें।